पानी पट्टी नहीं है वहां पे, कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। यानी कि बिजली भी फ्री में, पानी भी फ्री में, 24 घंटा बिजली है, जब चाहे मोटर लगाओ, रात में जाने की जरूरत नहीं। इन चीजों से आज हमारे किसान त्योहार मना रहे। जितने लोग पलायन थे पूरे के पूरे वापस आ गए। उल्टे में हुआ ये नतीजा इसका, पंजाब सबसे ज्यादा हरित क्रांति आया हुआ प्रदेश है देश में, सबसे पहले वहीं आई थी। आज धान उगाने में पंजाब को हमने पार कर दिया। अभी जो कट गई है फसल, सेकंड क्रॉप जो कट गई है, उसमें पूरे भारत में धान का खेत उगाए थे वो 94 लाख एकड़ में, 94 लाख एकड़ में, जिसमें से 56 लाख एकड़ सिर्फ तेलंगाना में उगाया, आधे से भी ज्यादा। इस प्रकार की क्रांति वहां आ गई है, कुछ खुशहाली मिली है। पीने का पानी का भी हमने व्यवस्था किया है मिशन भगीरथ के नाम। हर घर में, एक भी घर नहीं छूटा, हर घर में नल के साथ पानी हर दिन आता है, शुद्ध पानी। टेस्ट करके 15-16 बार टेस्ट करके छोड़ते हैं। कोई औरत घड़ा अपने खाने पे रख के बाजार में देखने को नहीं मिलता आज कहीं भी, वो शहर हो या गांव हो, आदिवासियों का खेड़े हो, पर्वतों पे रहने वालों को, वहां भी प्रबंध किया हमने, तो ये भी सुविधा हो गई है। इस प्रकार का छोटा सा तेलंगाना का करने में इतना सारा हुआ, इतनी सारी मतलब सुखद स्थिति आई। मैंने यही कहा नांदेड़ के सभा में, औरंगाबाद में यही कहा कि तेलंगाना जैसा छोटा राज्य कर सकता है तो महाराष्ट्र जैसा महान राज्य क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं संभव है? इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। कुछ लोग कह रहे हैं, जो पंडित लोग हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, भाई केसीआर जैसा किया वैसा करने लगे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। ये सरासर गलत है। दिवाला जरूर निकलेगा उन नेताओं का, दिवाली होगा किसानों का। किसान दिवाली मनाएंगे और ये खाने वाले नेताओं का दिवाला जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से अच्छा अगर ढंग से काम किया जाता तो आज महाराष्ट्र का बजट जो करीब करीब 6 लाख करोड़ की है, वो 10 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए था। इतनी संपत्ति है महाराष्ट्र में। आप लोग बाद में बात करना, चर्चा करना बुद्धिजीवियों से। केसीआर ने ऐसे कहा, भाई ये ठीक है कि झूठ है, बात कीजिए, जरूर चर्चा होना चाहिए इन बातों का। तो इसको लेके ये बीमारी, ये जो हो रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में ये बीमारी लगी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, नीति बनने है तो पार्लियामेंट से बनता है, असेंबली से बनता है। हां, जरूर हमको चुनाव लड़ना है और जीतना है। हर लेवल का चुनाव भारत राष्ट्र समिति लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। कुछ तो पंडित ऐसा कहते हैं, आप आंदोलन करो, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हम यहां बाजार में बैठेंगे, तुम पार्लियामेंट जाओगे। ये तो हो रहा है ना 50 साल से, 60 साल से। अब नहीं जाएंगे, अब तक भेजे बहुत। मैं इसीलिए कहता हूं, आमदार खासदार, अब किसानों को ही बनना है, किसान सरकार बनना है। इतना हल चला के, इतना दान उगा के देश को अन्न खिला सकते किसान, क्या पार्लियामेंट जाके कानून नीति नहीं बना सकता अपने मुताबिक? अपने दम पर पानी और बिजली अपने खेत में नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता। अगर आप सब साथ चल के एकदम जनता को समझा के काम करो, कोई बात नहीं, परिवर्तन आ जाता है। 1 लाख किलोमीटर का लंबा सफर भी हो, पहले कदम से ही शुरू होता है। महाराष्ट्र के सामने आज मौका है। मैं बार बार कहता हूं ये बात, मैं कहीं भी कहता हूं, महाराष्ट्र राज्य को, राज्य के जनता को मैं अभिनंदन करता हूं कि पूरा भारत परिवर्तन करने का मौका, राष्ट्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र को मिल चुका है। महाराष्ट्र से विकास से बात महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। हमारा कारवां महाराष्ट्र से निकल रहा है। मध्य प्रदेश वाले मुझ पर गड़बड़ कर रहे हैं, तुम बार बार महाराष्ट्र में जा रहे हो यार, मराठवाड़ा में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ऑफिस पे ऑफिस खोल रहे हो, फिर हमारे तरफ। हमें बोला आ रहे, थोड़ा टाइम दे दो, अभी जाएंगे, मुझे जाना है वहां पे। यहाँ के आपके वो उप मुख्यमंत्री जी है,
फडणवीस जी वो मेरे अच्छे मित्र है। मैं जब नांदेड़ में आया था उन्होंने कहा केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है, आप अपना तेलंगाना संभालो। मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूं, भारत देश में कहीं जा सकता हूं, इतना मैं प्रार्थना करूंगा, इतना ही कहा उनसे। तेलंगाना का जो किसान मॉडल है, अब महाराष्ट्र में उस समय सत्र चल रहा था असेंबली का, मैंने इतने कहा फडणवीस जी आप मेरे अच्छे मित्र है, ठीक है उम्र में आप मेरे से छोटे भी हो, लेकिन सुझाव देता हूं कि तेलंगाना मॉडल जो है किसानों के लिए वो पूरा लागू कर दो इसी बजट सत्र में। मैं जब मेरा काम यहां खत्म हो जाएगा मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा। ये बात सही है, यानी कि बात पक्की है कि जब तक तेलंगाना मॉडल का भरपूर अमल महाराष्ट्र में नहीं आएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जमीन आसमान एक करेंगे लेकिन लड़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। हर गांव में हर गली में हम समझाएंगे। चरण वांगमरे जी मराठी में बोल रहे थे, मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ रहा हूं आजकल। महाराष्ट्र में चलते चलते वो कह रहे थे कि भाई मुंबई में अनिल अंबानी है, फलाने सेठ है, वहां क्या कहोगे किसान का नारा। तो उनका थाली का खाना कौन भेज रहे, उनके तरकारी कौन भेज रहे। देश अगर हमारे साथ नहीं आएंगे बेटा तुम्हारा काम खाना बंद हो जाएगा, है ना। किसान के साथ देश को चलना ही पड़ेगा। अगर किसान समझे तो ऐसा मजबूर भी कर सकता है, लेकिन किसानों का मजबूरी को फायदा उठाते हुए उनको दलालों का शिकार करते हुए खराब करना किसी भी प्रकार से देश के लिए उचित नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कल ही मेरे पास कर्नाटक के नए चुने गए मुख्यमंत्री जी का फोन आया था। चंद्रशेखर राव जी हमें एक 27 लाख टन की चावल की जरूरत है, आपके पास है तो रेट बता दो हम खरीद लेते। कल ही, यानी कि देश में मैं एक और अच्छी बात आपको कहना चाहूंगा। कुछ पंडित कहते हैं भाई धान की पैदावारी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? आज भी हमारे आदिवासी, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग और अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं सही न्यूट्रिशन खाना नहीं खा पा रहे, संतुलन वाला खाना उनको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है। चाइना के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, कुछ अन्य देशों के मुकाबले देखे हमारा खाना उतना संतुलित नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। माल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश में। पूरे लोगों को अगर अच्छा खिलाए तो हमारी पैदावारी बिल्कुल बस हो जाएगा। कुछ देश है गरीब तो उनको दे देंगे, उनके पास बेच देंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको कहना चाहूंगा, पूरी भारत में 75 साल से ये बड़े दुख से कहना पड़ता है, कम मात्रा में हमारी बाहर जाता है, बहुत कम मात्रा में। पानी है, 41 करोड़ एकड़ का भूमि है, 140 जनता है, मेहनत करने वाले, सब कुछ है। भारत में सूरज अच्छा खिलता है जो फसल उगाने के लिए चाहिए। आज हम बेशर्मी से मैकडॉनल्ड का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। अब सोचिए क्या हालत है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इतना भूमि, इतना पानी, इतने किसान, इतने लोग रखते हुए हर तहसील में कम से कम 2-4 इंडस्ट्री लगना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के। हमारा खाना पूरा दुनिया का आना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए भी स्टोरियां सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। बना लीजिए बिहार सरकार, मैं करके बताता हूं कैसा नहीं जाता है। कौन रोकता है, किसका मजाल है। हमारा खाना पूरा देश में, पूरा दुनिया में जाना चाहिए। किसानों को अच्छे दाम मिलना चाहिए। हर तहसील में 2-3-4 इंडस्ट्री लगना चाहिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। पूरे युवाओं को उसमें नौकरी मिलना चाहिए, करोड़ों लोगों को। ये नहीं करते हुए ज्यादा मत उगाओ, ये करो वो करो। सबसे दुख वाली बात यह है, एनसीआरबी जो सरकार, केंद्र सरकार की संस्था है, वो खुद बता रहे हैं कि देश में लाखों किसान का ऑलरेडी आत्महत्या हो चुका है। 1-2 नहीं, 3 लाख के ऊपर किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। फिर कोई बात नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ना केंद्र सरकार को है, ना राज्यों की सरकार को है, ना इनको देश से मतलब है, ना प्रदेश से। हो क्या रहा है? फिर इनको कौन जगाएगा, कौन समझाएगा? वो तो बस लगे हुए हैं चुनाव जीतने।
धर्म का नाम बोलो, इसका नाम बोलो, जातिवाद पैदा करो, लोगों में फूट डालो, बस चुनाव जीतो। अगर जीत किसके लिए? जनता के लिए, देश के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए? इसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा, मैं जो भी कह रहा हूं, आपके गांव में जाके जरूर चर्चा करें, आपके दोस्तों में, आपके परिजनों में, आपके गांव के बड़े लोगों में। भाई केसीआर ने ऐसे कहा, ये सच है क्या है, इस पर हमको क्या करना है? बिल्कुल महाराष्ट्र में बहुत जोरों का चल रहा है बीआरएस का काम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। संभावित रूप से आज एक तूफान के जैसा जा रहा है। 4 लाख अब तक हमारे कमिटियों में लोग आ चुके हैं, 4 लाख के ऊपर। अभी ये 30 दिन का जो काम खत्म हो जाएगा तो कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 लाख की हमारी सेना बनाएगी पूरे महाराष्ट्र राज्य में। अब बहुत बड़े बड़े नेता भी हमारे तरफ देखने लगे हैं। शंकरन अभी बता रहे, मैंने कहा भाई पूरा पुराने नेताओं से मत भरो, कुछ युवा के लिए रखो, किसानों के लिए रखो, फिर पूरे 1 भाई बन गए तो पुराने दुकान खुल जाएगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ले कुछ तो रखो, सही बात है ना? तो लिहाजा मैं कहता हूं, नेतृत्व करने वाले कर रहे हैं, 75 साल हो गए, एक बार हम भी ले लेते हैं नेतृत्व। हमारे किसान, हमारे युवा, पढ़े लिखे लोग कई हैं, हमारे युवा लोग हमारे किसानों के घर में ही है, उन जवान लोगों को जिता लेते हैं, फिर फर्स्ट क्लास कानून कायदा जो बनना बनेगा और किसानों का जरूर खुशहाली होगी। हम किसी को आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा काम से मतलब है, काम निकालने से मतलब है, जनता को समझाने से मतलब है। किसी को आप महाराष्ट्र में कुछ तो दोस्त बता रहे थे, टीवी खोले तो चर्चा ऐसा हो रहा है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, एक को दूसरा गाली देना, बस इसके सिवाय कोई बात नहीं। हम वो नहीं करना चाहते, हम उसमें उस लफड़े में जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ लोगों को समझाने में, लोगों को पूरी बात बताने में जितनी प्रयास हमको करना चाहिए उतना जरूर करेंगे। मेरे पूरा विश्वास है भारत बदलने के लिए जो कदम महाराष्ट्र से पड़ रहे हैं ये मजबूत कदम होंगे और पूरा भारत परिवर्तित होकर रहेगा। मुझे विश्वास है इसलिए है कि भारत एक ऐसी देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया रिएक्ट्स। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर समझाया जाए, हमारे कॉमन मैन के पास बहुत बड़ा कॉमन सेंस की भंडार है, वो सबसे ज्यादा समझता है। इमरजेंसी के बाद हमने देखा था अपने आंखों से, उस समय के महान नेता इंदिरा गांधी को यूं ही टुकरा दिए थे लोग। उनको टुकराने के बाद जो सरकार आई थी फिर उनको ज्यादा सताने लगे, फिर इनको ठोकर मार के फिर इंदिरा जी को लाके फिर बिठा दिया। यानी कि भारत परिवर्तन चाहता है, समझाने पर, बात उन तक पहुंचाने पर, ढंग से चलने पर बिल्कुल ही भारत बदलने की तरफ जाता है। अभी भारत बहुत बेजार है, ये आजकल जो हो रहे हैं देश में, इससे काफी बेजार हो चुके हैं, इंतजार में है, परिवर्तन के घड़ी के लिए देख रहे हैं। हम एक नए उमंग से, नए परिवर्तन की दिशा में, एक नई आशा से हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्ण विजय हमको प्राप्त होगा, 100%। आज नागपुर में हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ बीआरएस का, औरंगाबाद में एक बिल्डिंग खरीद लिए हैं, वहां भी खुल रहा है, और पुणे में, मुंबई भी अपने खुद के ऑफिस होंगे, वहां लंगर भी खोलेंगे, जो भी आएगा वहां खाना खाएगा आराम से। तो इस प्रकार का पूर्ण रूप से हम पूरे राज्य में फैल जाएंगे, हमको जरूर विजय प्राप्त होगा, मुझे ये पूरा आशा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक जगह है, शिवाजी महाराज का जगह है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जगह है, ये फुले सावित्री जी का जगह है। यहां कोई चीज की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति में हम गुमराह है। अभी हम एकत्रित हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है, हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। इस भारत परिवर्तन के लिए जो हम लोग चल रहे हैं, मैं कुछ बातें यहां से जाके फिर प्रेस में भी कहूंगा, कल अखबार भी पढ़िए, पूरी बात डिटेल वहां आ जाएंगी। मैं पूर्ण विश्वास, आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत खुश हुआ, मैं बहुत संतुष्ट हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और आगे बढ़ के हम विजय प्राप्त करेंगे सर्व कल्याण के लिए, उसमें खास किसानों के कल्याण के लिए। अब की बार ये नारा नहीं, निर्धार है, ये नारा नहीं, अब की बार। धन्यवाद, धन्यवाद।